शायद कल आपका रिजल्ट आ जाएगा या फिर शायद परसों आ जाएगा। रिजल्ट तो आना ही है। और मैं ना आप लोगों से कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें करना चाहता हूं। आपका रिजल्ट आप देखो उससे पहले तो दो गाने हैं जो मुझे बहुत पसंद है। एक गाना मैं नाम बताता हूं आपको, लूजर, डीनो जेम्स का। और उसमें एक लाइन है। अब ये गाना काफी नया है, उस टाइम पे मैं ऑफ कोर्स नहीं था, मतलब 9th 10th मेरा हो चुका था, मैं कॉलेज में था तब का ये गाना है। तो इस गाना में कहता है, खुद से जंग हार के जाएगा तू किधर, तुझको लाना पड़ेगा लड़ने का जिगर, होंगे सब सपने पूरे, थोड़ा सा कर सबर, तुझको भी जीतना है सुन ले तू ओ लूजर। अच्छा, दूसरा जो गाना है जो मुझे पसंद है वो है अखिल का मेरी तरह। अब इसके कुछ लाइन है जो मैं तुम्हें बताना चाहता हूं बिफोर मैं जो बाकी चीजें बताऊं तुम्हें। और इसके जो दो पैराग्राफ मैं तुम्हें पढ़ के सुनाता हूं। हर रोज सुबह उठता हूं मगर क्यों नींद ना आती रातों में, खाली है दीवारें कमरों की और जंग लगे दरवाजे में, हम मैं हूं जो कैद है मुझ में, मैं हूं निराश जो खुद से, सबको दिखाता राहें मैं, पर गुमशुदा हूं खुद की राहों में, क्या मोड़ है जिस पे ठहरा हूं, मैं खुद से खुद को कह रहा हूं। ठीक है। और आगे कि कल से बदल दूंगा खुद को पर रोज मैं खुद को सह रहा हूं, मैं हार रहा हूं गर्दिश में टूटा मैं वो तारा हूं, हाँ कल कल से बदल दूंगा खुद को, कि हर रोज मैं खुद से कह रहा हूं। एंड सो ऑन, द सॉन्ग गोज सो ऑन। मैं चाहूंगा ना कि इस गाने को ना तुम बार बार सुनो। ठीक है। एटलीस्ट दो चार बार सुनो, तुम्हें कुछ फील होगा। लाइक अगर तुम भी उस कैटेगरी में हो, ठीक है, जो जीवन में कुछ करना चाहता है, तो तुम्हें कुछ फील जरूर होगा इस गाने से। अब ये कुछ वैसे गाने जिन्होंने को मैंने सेव कर रखा है, मैं अक्सर इन गानों को सुनता रहता हूं। अब बात करते हैं जब मेरा रिजल्ट आने वाला था तब का। ठीक है। वैसे कल जब तुम्हारा रिजल्ट आएगा, मेरे इंटरनेट का स्पीड यहाँ पे थोड़ा स्लो है, तो इट इज आई लाइक नॉट पॉसिबल फॉर मी कि मैं लाइव आके रहूं तुम लोगों के लिए। बट फिर भी मैं ट्राई करूंगा, अगर वो पॉसिबल हो पाएगा तो डेफिनेटली आपका रिजल्ट आने के टाइम पे मैं लाइव रहूंगा और आप में से काफी सारे लोगों के रिजल्ट मैं चेक करने की भी कोशिश करूंगा मेरे एंड से। स्टूडेंट्स, अब जरा बात करते हैं, जब मैंने मेरे 10th का एग्जाम दे दिया था। 9th तक मैं यार काफी चोमू चोमू सा बच्चा था, ठीक है, जो बहुत मस्ती करता था, जिसको पढ़ाई लिखाई में कुछ खास इंटरेस्ट नहीं था, बट आई वाज डूइंग फाइन। 10th में भी इतना नहीं था, लेकिन लास्ट के 4 5 महीने में लाइक आई रियलाइज समथिंग, ठीक है, कि यार ये हालात है मेरे घर के, ऐसा ऐसा है, मुझे करना है, ठीक है, मुझे तो पढ़ना पड़ेगा। तो एक दिन क्या हुआ कि मेरे पापा ने मुझसे पूछा कि क्या करेगा, तो मैंने बोला पापा मैं आर्मी में जाऊँ, देशभक्त, देश का सेवा करूंगा। तो पापा के जो शब्द थे पहले वो ये थे कि ऐसा देखो मुझे। मैं बोला हाइट तो बढ़ ही जाएगा ठीक है, हाइट तो बढ़ ही जाएगा, उसमें क्या है। और फिर पापा का कहना था आर यू श्योर, एंड सो ऑन, जो भी कम्युनिकेशन। एंड वहां पर कम्युनिकेशन खत्म हो गया। एंड फिर दोबारा एक बार पापा ने पूछा था, लॉकडाउन जब भी चालू था तब, कि तू क्या करना चाहता है। एंड मेरा जो जवाब था वो था कि मैं एक अच्छा टीचर बनना चाहता हूँ, एक रिस्पॉन्सिबल टीचर बनना चाहता हूँ, और जो कि मैं अभी तक हूँ। अब पता नहीं आगे जवाब क्या होगा, अगर दोबारा पूछा जाए तो शायद बदल जाएगा या फिर यही जवाब कंटिन्यू हो। इसमें मैं तुम्हें एक चीज बताना चाहता हूँ कि तुम जो सोच रहे हो शायद तुम उससे कुछ बहुत बेहतर कर सकते हो। मैं नहीं कह रहा हूँ कि आर्मी से बेहतर टीचर में जाना है, क्योंकि मेरी हाइट वैसे आर्मी के लिए सफिशियंट भी नहीं है। ठीक है, थोड़ा भूटा हूं मैं, थोड़ा तो छोटा हूं, तो आर्मी के लिए वो सफिशियंट भी नहीं था। ठीक है। बट जो तुम सोच रहे हो, जो शायद तुम नहीं कर पाते और तुम्हें बहुत निराशा होता है, ठीक है, उससे काफी बेटर चीज भी तुम अपने लाइफ में कर सकते हो। तो डरने वाली कोई बात नहीं है। इफ यू आर समवन जो डिसाइड नहीं कर पा रहा है कि 10th के बाद क्या करना है, या फिर 12th का रिजल्ट आएगा तो 12th के बाद क्या करना है, ये अगर तुम डिसाइड नहीं कर पा रहे हो तो कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। अब जैसे अभी देखो, तुम 10th तुम एग्जाम्स हो गए और तुम्हारे पास एक ऑब्वियस सा क्वेश्चन होगा, और वो क्वेश्चन क्या होगा कि 11th में तुम्हें क्या लेना चाहिए। लाइक तुम्हें फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स लेना चाहिए, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो लेना चाहिए अगर तुम साइंस ले रहे हो तो, ठीक है। और फिर अगर तुम कॉमर्स लोगे या फिर तुम आर्ट्स लोगे, ये एक ऑब्वियस सा क्वेश्चन होता है। कुछ लोग सोचते हैं कि मैं ये करूंगा इसलिए मुझे ये लेना है, ये करूंगा तो इसलिए ये लूंगा। कुछ लोग अपने अगर तुम किसी से पूछने जाओगे तो मेरे जैसे ज्ञानी लोग तुम्हें अक्सर ये सलाह देंगे, मेरे जैसे बुद्धिजीवी लोग, कि तुम एक काम करो, समझो, कि अपने इंटरेस्ट के हिसाब से कर लो। लेकिन जो बच्चा होता है, जैसे कि मैं जब मेरे 10th में था तो मुझे मेरे इंटरेस्ट का कुछ खास पता नहीं था। बस मुझे ये पता था कि सोशल स्टडी पढ़ने में मुझे इतना मजा नहीं आता, साइंस में थोड़ा ठीक लगता है, मैथ्स में इतना मजा नहीं आता, ड्राइंग में ठीक हूं। तो ये ऐसे ऐसे कुछ चीजें हमें पता होती है, एग्जैक्टली हमें पता नहीं होता। अब इस चीज को फिगर आउट करने में काफी टाइम लगेगा। लाइक मैंने मेरे 12th के बाद अच्छे से फिगर आउट किया था कि मुझे क्या करना है, ठीक है, अच्छे से। और ज्यादा क्लियरिटी मुझे सेकेंड ईयर में आया था मेरे इंजीनियरिंग के, और अब मैं वो कर रहा हूँ, ठीक है, आई एम डूइंग गुड इन माई लाइफ। जब मेरे 10th का एग्जाम हो गया था और उसके बाद मैं
ऐसे एक दिन टहल रहा था अपने मोहल्ले के रास्तों में, तो मेरे सोशल स्टडी के टीचर मिले थे मुझे, ठीक है। अब मेरे सोशल स्टडी के जो टीचर थे उनका नाम था अजय पाटिल। उन्होंने हमें लाइक 6-7 स्टैंडर्ड तक ही पढ़ाया था, 9-10 में उन्होंने नहीं पढ़ाया था, 8-9-10 में शायद, मतलब लोअर स्टैंडर्ड में उन्होंने पढ़ाया था जो हिस्ट्री होती है। तो मैं ऐसे वॉक कर रहा था एंड मैं थोड़ा टेंस था, तो वो बाइक से जा रहे थे और मैं, वो मतलब हॉर्न बजा रहे थे, मतलब हमारे बहुत अच्छी बॉन्डिंग है। तो वो मिले मुझसे, कुछ देर बात ही किया और फिर मुझसे कहा कि तो कितना परसेंट आएगा। मैंने बोला सर पता नहीं कितना आएगा। एंड देन ही सेड कि कहाँ पे एडमिशन ले रहे हो। तो मैंने बोला सर मुझे मन है बॉम्बे में, मीरा रोड में कॉलेज था वहां पे जाकर के लेने का, बट आई डोंट थिंक कि मेरी फाइनेंशियल कंडीशन जो है घर पे वो मुझे वहां तक सपोर्ट करने के लिए ठीक रहेगा। क्योंकि देखो यार, वहां पे कॉलेज में जाके पढ़ने का मतलब ये था कि वहां पर रहना, खाली कॉलेज का फी देने से कुछ नहीं होता हो, वहां पे एक तुम्हारा लिविंग कॉस्ट होता है, ठीक है, और उस हिसाब से तुम्हें जीना पड़ता है। तो उस टाइम में मैं काफी छोटा था, 10th में, अभी तुम अपनी एज देख लो ना यार, ठीक है। तो और मुझे पता था कि मेरे पापा इसको अफोर्ड नहीं कर पाएंगे मेरे लिए, ठीक है। तो मैं सर को बोल दिया, बच्चा था, सब कुछ सबके साथ शेयर करता था, तो मैंने बोल दिया। एंड सर ने एक लाइन बोली थी जिसके बारे में तो मैं बाद में बताऊंगा, ठीक है। अब उससे थोड़ा पीछे आ जाते हैं कि जब मैंने मेरे पापा को ही बताया था कि पापा ऐसा ऐसा है, मुझे यहाँ के लोकल कॉलेजेस में नहीं जाना है, क्योंकि हमें पता होता है हम अपने, हमारे घर का दाल चावल हमें बेकार लगता है, ठीक है। और वही जब हम होटल में जाते हैं और स्टीम राइस बोला जाता है उसको, वही चावल दाल जो हमारे घर पे मम्मी बनाती है, स्टीम राइस बोलते हैं और तड़का दाल बोल करके देते हैं, जो हमारी मम्मी भी बनाती है, ऑफकोर्स तड़का लगाती है। तो हमें वो घर का अच्छा नहीं लगता, लेकिन होटल का अच्छा लगता है। तो वही है कि अपने एरिया मोहल्ले के जो कॉलेजेस रहते हैं ना, वो कभी कभी अच्छे नहीं भी होते हैं कुछ केसेस में, और कभी कभी हमें अच्छे लगते भी नहीं है, क्योंकि हमने 4 लोगों का सुना होता है। तो मैंने मेरे पापा को भी यही लाइन चिपकाया था कि पापा मुझे ऐसा 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 करना है। तो पापा ने मुझे कुछ नहीं बोला। थोड़ी देर बाद पापा वाज लाइक कि हाँ तू टेंशन मत ले, कर लेंगे, जो होगा देखा जाएगा, शरीर बेच के तुझे पढ़ाऊंगा। यार ये दिमाग दिमाग घूम गया मेरा, पापा का स्टेटमेंट दे करके शरीर बेच करके तुझे पढ़ाऊंगा, मतलब ये से किडनी लिवर बेच दूंगा लेकिन तुझे पढ़ाऊंगा। एंड आई वाज लाइक क्या बोलूं, ठीक है। तो ये उधर की स्टोरी हो गई। मैं सर पे जो बोला, तो सर ने मुझे एक स्टेटमेंट कहा था, एंड पता है वो स्टेटमेंट ने मुझे हमेशा लाइफ में मोटिवेट करता है, हमेशा। एंड ही सेड वन थिंग कि शुभम, अब मुझे नहीं पता सर कितने सही थे, लेकिन आज तक तो सर सही है, ठीक है, आगे का पता नहीं। ही सेड कि शुभम तुम एक काम करो, एलसी कॉलेज में एडमिशन ले लो। मैंने बोला सर पर वहां पे तो मराठी में पढ़ाते हैं, आई एम नॉट गुड इन मराठी, लाइक आई एम नॉट अंडरस्टैंडिंग, मतलब उस टाइम मुझे मराठी अच्छे से समझ नहीं आती थी, ठीक है। तो मैं सर को ये बोला, तो सर ने मुझे क्या बोला पता है, ऐसा कुछ नहीं है, तुम वहां ले लो। मैंने बोला सर उससे तो बहुत अच्छा कॉलेज है जिसके बारे में मैं सोच रहा हूँ, यहाँ तो मैं नहीं ले पाऊंगा। सर सेड कि शुभम, हीरा जो होता है, डायमंड, उसको तुम कहीं भी रख दो, कहीं भी ले जाओ, वो हीरा हीरा ही रहता है, ठीक है। उसको तुम कोयले में भी रख दोगे ना 1 साल के लिए और बाद में निकालोगे, तो अगर वो असली हीरा होगा ना, तो वो चमकना नहीं छोड़ेगा। उस दिन समझ नहीं आया था ये बात, ठीक है। ड्यू टू माई फाइनेंशियल कंडीशंस मैंने वो कॉलेज में एडमिशन ले लिया था। कॉलेज के स्टाफ्स अच्छे थे, मैंने पढ़ा, मुझे सब समझ में आया। आई स्कोर्ड 77% इन माई 12th स्टैंडर्ड, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बायो, बहुत पढ़ाई किया मैंने, ठीक है। मेरे स्कूल के जितने फ्रेंड्स थे, जो 10th में मैं टॉप 5 में था, आई स्कोर्ड लाइक 86-87%, ठीक है। 11th में 77%, 12th में 77%। मेरे स्कूल के जितने भी मेरे दोस्त थे, जो हमारे होता है ना 10th A B C, तो 10th के जितने बच्चे थे मेरे स्कूल के, ठीक है, मेरे बैच के, उनमें सबसे हाईएस्ट था मैं 12th में, और वो भी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बायो लेकर के, ठीक है। एंड उस दिन मुझे लगा कि हाँ यार, मुझे उम्मीद नहीं था कि मुझे इतना मिलेगा, बट मैंने मेहनत बहुत करा था, ठीक है। तो मुझे जब मेरा मार्क्स पता चला, तो मुझे वो सर की बात याद आई, मैं सर से मिलने गया था। मैं सर को कहा कि सर आपने जो बोला था वो सही है, एंड आई स्कोर्ड। मैं बोला मैं तो हीरा हूँ। अच्छा, फिर मैंने कॉलेज में एडमिशन ले लिया। अब देखो यार, मुझे इंजीनियरिंग नहीं करनी थी। अब फेज नंबर 2 पे आते हैं, जो हम वो होता है कि हम चूज नहीं कर पाते कि करना क्या है। तो मुझे इंजीनियरिंग नहीं करना था, बट क्योंकि मेरे पापा की इच्छा थी, मम्मी की तो खैर कोई खास इच्छा नहीं, तो पापा की इच्छा थी कि मेरा बच्चा ना इंजीनियरिंग करे, बिकॉज हमारे माँ बाप उस टाइम से है, मतलब ग्रोन अप हुए हैं जहाँ पे इंजीनियरिंग का बहुत डिमांड था, इंजीनियर्स का बहुत डिमांड था, इंजीनियर्स के अच्छे पैकेजेस होते थे, एक अच्छी लाइफस्टाइल होती थी। बट अब मुझे पता है, आपको पता है कि कचरे के जैसा इंजीनियर भरे पड़े, ठीक है, तुम्हारे सामने भी एक इंजीनियर है, बाई चांस, टीचर बाई चॉइस, ठीक है। तो पापा की इच्छा थी, एंड मैंने सोचा कि यार पापा ने एक डायलॉग मारा था कि शरीर बेच के पढ़ा दूंगा, मैं भी यार मन लगा के पढ़ लूंगा इंजीनियरिंग। एंड जो भी थोड़ा मार मार के मैंने ले लिया एडमिशन, एंड बहुत लेट लिया था, तो क्या वो पता है, एक लोकल से कॉलेज में मैं चला गया।
उस टाइम में मुझे बीएससी करना था केमिस्ट्री में। मैं सोच रहा था कि मैं यूपीएससी के लिए प्रिपरेशन करूंगा, हालांकि ज्यादा कुछ पता नहीं था। ठीक है, तो मैं यूपीएससी के लिए प्रिपरेशन करूंगा, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, और फाइनल ईयर खत्म होते होते यूपीएससी क्रैक कर देंगे, अपने ऊपर एकदम ओवर कॉन्फिडेंस। ठीक है, क्रैक कर देंगे और फिर जीवन में बचा देंगे। लेकिन पापा की इच्छा थी इंजीनियरिंग। अब मैं बोला ठीक है, तो मैं इंजीनियरिंग के लिए चला गया। एंड यू नो व्हाट, इंजीनियरिंग मैंने डरा के रख दिया हमें कॉलेज के प्रोफेसर्स ने कि फर्स्ट ईयर में से फेल हो जाता है, मैक्सिमम बच्चों को ड्रॉप लग जाता है, 4-4 केटी लग जाता है, एटी लग जाता है, सीटी लग जाए, क्या क्या बोला होगा। मेरी फटके 4 हो गया, मेरे फटके 4 हुए। एंड आई वाज लाइक कि यार बहुत पढ़ना पड़ेगा अब तो यहाँ पे भाई, जिंदगी तो इतनी आसान है नहीं। वन थिंग, जब फर्स्ट ईयर का रिजल्ट आया, फर्स्ट सेमेस्टर का, फिर सेकंड सेमेस्टर का, मैं थर्ड रैंकर था मेरे कॉलेज में। तुम रुक जाओ, एक मिनट रुक जाओ, मैं अभी दिखाता हूँ तुम्हें। देखो, जब मैं घर पे नहीं होता हूँ ना तो मैं चीजें तुम्हें दिखा नहीं सकता, लेकिन क्योंकि अभी मैं घर पे हूँ तो मैं तुम्हें दिखा सकता हूँ। ये वो, मैं थर्ड टॉपर था, तुम देख सकते हो राइट। मेरे कॉलेज का नाम है और मैं ये थर्ड टॉपर था, तो मुझे दिया गया था। ठीक है, और ये भी मैंने किसी चीज में ऐसा अच्छा परफॉर्म किया, एक अच्छा स्टूडेंट। ठीक है, तो उसलिए मुझे ये दिया गया था। तो 2 ट्रॉफीज मैंने अपने कॉलेज से जीता था, और दिस वाज इन द फर्स्ट ईयर। ठीक है भाई, ये फर्स्ट ईयर में जब मुझे सबने डरा के रख दिया था, एंड आई वाज नॉट इंटरेस्टेड इन इंजीनियरिंग तब। फिर सब कुछ चलता रहा, मैंने कुछ चीजों के लिए डिसीजंस लिया, पढ़ाई किया, कोविड आया, और आज मैं तुम्हारे सामने हूं। तो मुझे, मेरे अंदर भी क्लियरिटी नहीं थी। अगर मैं तुम्हें सच बताऊं ना, तो मुझे पढ़ाना अच्छा लगता है, मैं इसलिए पढ़ा रहा हूं। ठीक है, देर आर फाइनेंशियल इश्यूज। ठीक है, ऐसे फाइनेंशियल इश्यूज होते हैं। ठीक है, बहुत सारी चीजें होती हैं। अगर मैं बोलने जाऊं कि आज मेरे पास कितनी क्लियरिटी है, तो मेरे पास बस 10% क्लियरिटी है कि मुझे पढ़ाना अच्छा लगता है। मैं काफी सालों से पढ़ा रहा हूं, तो आई हैव स्किल्स ऑफ टीचिंग, और मैं इसमें कुछ अच्छा कर सकता हूं। ठीक है, सिक्योरिटी नहीं है भाई, सिक्योरिटी किसके पास होता है, किसी के पास नहीं होता है। ठीक है, बट फिर भी आई एम डूइंग गुड। तो मैं तुमसे आज ये बात कहता हूं कि अगर तुम सच में एक हीरे हो, एंड अगर तुम्हें खुद पे भरोसा है, ठीक है, हीरा होना मतलब क्या होता है ये भी मैं तुम्हें समझाऊंगा कि मेरे अंदर वो क्या क्वालिटीज है। ठीक है, जो मुझे लगता है, जो मेरे अंदर है। ठीक है, जो मुझे मेरे अंदर का कॉन्फिडेंस देता है, मैं वो भी तुम्हें बताऊंगा। लेकिन अगर मैं तुमसे आज कह रहा हूं, मैं तुम्हें ये कहना चाह रहा हूं कि अगर तुम एक हीरे हो तो याद रखना, तुम चमकोगे, डेफिनेटली चमकोगे। मेरे हिसाब से एक हीरा होना मतलब ये होता है कि तुम्हें इस चीज को समझना है, आई वर्सेस माई सेल्फ। खुद से जंग हार के जाएगा तू किधर, तुझको लाना पड़ेगा लड़ने का हुनर। समझ रहे हो? इट्स लाइक तुम्हारा तुमसे लड़ाई है। ठीक है, यू हैव टू बीट योर सेल्फ। डेली 2 सवालों के जवाब लिखो। आज मैंने क्या अच्छा किया और कल मैं क्या बेहतरीन कर सकता हूं। आज मैंने क्या अच्छा किया, लिखो 10 चीजें कि आज मैंने ये अच्छा किया, क्या अच्छा कर सकता हूं कल, लिखो। ये करते रहना। ठीक है, एंड यू विल बी द बेटर वर्जन ऑफ योर सेल्फ। इट्स आई वर्सेस माई सेल्फ। देखो, रिजल्ट आने वाला है, मैं तुम्हें जो बताया है वो सच है। प्रूफ के साथ दिखा रहा हूँ, इस पे धूल मिट्टी लगा हुआ है। ठीक है, ये पड़ा हुआ था, मेरी मम्मी ने काफी संभाल के रखा है। एंड मैं पढ़ाने में बहुत इंटरेस्ट हूँ, पढ़ाता हूँ, मुझे मजा आता है पढ़ाने में। ठीक है, तो तुम भी फिगर आउट कर लोगे, बट डोंट गिव अप, डोंट गिव अप। ठीक है, अपने ऊपर भरोसा रखो, रिजल्ट जो भी आएगा अच्छा आएगा, एंड जस्ट कीप मूविंग। हैप्पी लर्निंग। क्या, कैसा लगा तुम्हें जो भी मैंने बताया है? तुम्हें इससे क्या लग रहा है, तुम कैसे इससे रिलेट कर पा रहे हो, इसको नीचे कमेंट में जरूर बता देना। एंड मैं 11th के लिए पढ़ा रहा हूँ, तो उसका प्लेलिस्ट का लिंक नीचे डाल दूंगा। तुम मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, हमारा क्लास 11 12th का एक डेडिकेटेड टेलीग्राम चैनल है। और बाकी सारी चीजें जो भी तुम्हें सही लगे डिस्क्रिप्शन में से देख लेना। मुझे जो भी लगता है कि तुम्हें देना चाहिए मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, हैप्पी लर्निंग।